हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में और एक बहुत अच्छे दिन के साथ। तो भाई ये व्लॉग है जन्माष्टमी के बाद का। जन्माष्टमी के दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था और एक दिन पहले ही मैं आ गया था मथुरा से। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, कैसी रही आप लोग की जन्माष्टमी, 15 अगस्त कैसा बीता आप लोगों का, कमेंट करना। मेरा तो बहुत अच्छा बीता भाई। मैं तो मथुरा गया था, बहुत अच्छे दर्शन हुए कान्हा जी के, मज़ा आ गया और राइड करने में भी बहुत मज़ा आया मुझे। आप लोग मेरी वीडियो देखना पुरानी वाली, जो मैंने ब्लॉग शूट किया था मथुरा वृंदावन वाला, बहुत मज़ा आया भाई। और मौसम भी वहाँ का बहुत अच्छा था, लेकिन शाम को आते आते गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा उमस। एक तो मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने सेम डे ही जाना और सेम डे ही आना कर दिया था। प्लस हम लोगों ने कहीं रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि जगह ही नहीं मिली, रूम वगैरह नहीं मिल रहे थे वहाँ पे, मिल भी रहे थे तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे मिल रहे थे। तो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी मथुरा में। वृंदावन में, मथुरा में तो अगले दिन हुई होगी जन्मभूमि में, लेकिन वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। राइड एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, मेरा राइड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ठीक है, जाने में तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब पहुंच गया। 3 घंटे के अंदर मैंने मथुरा बाइक लगा दी थी, मथुरा हम लोग पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हम लोग जन्मभूमि गए, जन्मभूमि दर्शन किया। फिर हुआ क्या कि 12-1 बजे के आसपास हम लेट हो गए आने में। वहाँ पे पहुँचने में, वृंदावन पहुँचने में हम लेट हो गए, 12 बजे से, मतलब 12:30 से ऊपर हो गए थे। गेट जो है बंद हो गए थे वहाँ पे, प्रेम मंदिर के भी, बांके बिहारी के भी, है ना। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो क्यों ना वेट किया जाए वहाँ पे, अब जब इतनी दूर आए हैं तो यार दर्शन करके ही जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ वेट किया, सोचा रूम वगैरह ले लें, कहीं धर्मशाला वगैरह ले लें। पहले तो मिल नहीं रहे थे, सब फुल थे, और मिल भी रहे थे तो धर्मशाला में भी इतने महंगे महंगे रेट लगा रखे थे उन्होंने, 2-2 हज़ार रुपये। मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी कहीं ऐसे ही घूम लेते हैं, पार्क वार्क में बैठ लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तो वैसे ही हम घूम रहे थे तो एक जगह दिखी हमें पेड़ के नीचे, बहुत बढ़िया जगह थी। वहीं बैठे 2-3 घंटे, वहीं आराम किया। फिर उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए चले गए, शाम को बाइक पार्किंग में खड़ी करी और फिर हम लोगों ने दर्शन अपने चालू कर दिए। मतलब ये है कि 8 बजे तक हमने बाकी बिहारी के दर्शन कर लिए थे, 4:30 के आसपास हम प्रेम मंदिर चले गए थे। आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा होगा तो एक बार जाके मेरा व्लॉग ज़रूर देखना, मज़ा आएगा आप लोगों को भी देख के। और बाइक राइड करी है मैंने, उसमें बाइक से गया था। जैसे मैंने आपको बताया था माय फर्स्ट मोटो व्लॉग, तो मेरा पहला मोटो व्लॉग था वो टीवीएस स्पोर्ट्स के साथ शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप पे। जैसे मैं काफ़ी दिन से कह रहा था कि मैं राइडिंग पे जाऊंगा, राइडिंग पे जाऊंगा। तो ये मेरा पहला राइड एक्सपीरियंस था टीवीएस स्पोर्ट्स के साथ, जो कि बहुत अच्छा था। बाइक में काम कराया था, सर्विस वगैरह कराई थी, क्लच प्लेट तो नहीं, वायर चेंज कराई थी, क्लच वायर चेंज करवाई थी, 2-3 चीज़ और चेंज कराई थी। तो बाइक तो एकदम मक्खन चल रही थी, बहुत मस्त बाइक चल रही थी मेरी। मज़ा ही आ रहा था बाइक वाइक चलाने में। तो बाइक चलाने में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी इतनी स्मूथ हो गई ना मेरी बाइक, क्लच छोड़ते ही तुरंत एकदम पिकअप इतना खतरनाक हो गया है इसका, अभी भी बहुत अच्छा है। लगभग मेरी बाइक अभी वहाँ से जाना आना 326 से 330 किलोमीटर के आसपास चली थी, जिस 326 थी, अब तो मेरे ख्याल से चल गई होगी ज़्यादा। अब मुझे इसकी सर्विस करवानी है फिर से, मैं सोचूँ सर्विस करवा लूँगा पहले ही, 1,000 से पहले ही सर्विस करवा लूँगा, कोई दिक्कत आने से पहले। सर्विस तो नहीं एक बार, लेकिन दिखा लूँगा बाइक को, क्योंकि अब बाइक की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है ना। तो भाई राइडिंग एक्सपीरियंस में अपना शेयर करने वाला था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो गर्मी हम लोगों को लगी नहीं उतनी। सुबह के टाइम तो गर्मी नहीं लगी, क्योंकि शाम के टाइम गर्मी थी। और एक्सपेंसेस की बात कर लूँ, खर्चा भी 500 रुपये में हमारा आना जाना हो गया इस बाइक में। 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया था और 500 रुपये में हम चले भी गए और आ भी गए। प्लस वहाँ पहुँचने के बाद अपना जो भी खर्चा हुआ हो पार्किंग का, ये सब खाने पीने में, मतलब आप ये लगा लो हम लोगों का 1,000-1,200 रुपये में हम 2 लोगों ने मथुरा वृंदावन आना जाना अपना पूरा कर लिया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। अब देखते हैं अब देखते हैं हम अगली ट्रिप कहाँ की करने वाले हैं, कहीं करेंगे बहुत जल्दी ही, आसपास की ही। फिर उसके बाद मैं करूँगा लॉन्ग ट्रिप अपनी इस बाइक के साथ। थोड़ा ऑफिस का भी पड़ जाता है ना यार, छुट्टी वगैरह मिलती नहीं इतनी। इसमें क्या है कि 3 छुट्टी मिली हुई थी, तो इसलिए मैंने कर ली कि 3 छुट्टी मिली हुई है तो चलते हैं। टाइम भी हमारे पास अच्छा खासा था, 3 छुट्टी 15 अगस्त की थी, सैटरडे संडे था ही, जन्माष्टमी तो चलो सैटरडे को ही पड़ गई थी इस बार।
तो अब देखते हैं कोई लॉन्ग वीकेंड पड़ेगा या कोई ऐसा कुछ पड़ेगा तो चलेंगे कहीं, बाइक राइड करके आएंगे फिर से। बाकी मज़ा आता है यार। अब अकेले मैं तो, चलो ये था कि किसी के साथ चला गया, साथ गया मेरे बड़े भाई थे उनके साथ गया था। मेरा तो पहले अकेले जाने की प्लान था, तो फिर मैंने एकदम से उनसे पूछ लिया, वो कह रहे हैं ठीक है मैं भी चलता हूँ, तो मैं उनको ले गया। तो मेरा तो अकेले जाने का मन था कि अकेले जाते, अकेले घूम के आते। अकेले मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, कोई साथ चले तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले ज़्यादा इंजॉय कर लेता हूँ। अपनी कंपनी, अकेली की कंपनी में ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो सबका अपना अपना होता है यार, ऐसा तो कुछ है नहीं। बाकी अभी मैं पहुँच गया हूँ शालीमार गार्डन में, यहीं पे घूम रहा हूँ आसपास ही। कहीं जाने का प्लान था नहीं, तो मैं कहा चलो एक बार आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ अपनी राइड का एक्सपीरियंस जो था मेरा बहुत अच्छा था। आप लोग भी जाना चाहो बिल्कुल जा सकते हो, कोई भी टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक हो या कोई छोटी बाइक हो, स्प्लेंडर हो, उससे जा सकते हो। बस बाइक वगैरह में काम करवा के जाना भाई, बाइक में कोई दिक्कत ना हो, सर्विस वगैरह करवा के जाना, ठीक है ना। तो आप आराम से कहीं भी शॉर्ट ट्रिप मार सकते हो। और मैंने अपनी बाइक को मेंटेन भी आराम से 50-60 ही किया था, ज़्यादा मैंने भगाई नहीं, ताकि मेरा एवरेज भी निकल पाए। तो 50-60 मैंने अपनी बाइक को अपने मेंटेन कर रखा था, तो जिस वजह से इसने मुझे एवरेज जो है अच्छा दिया मेरी बाइक में। बाकी मेरा तो ये प्लान था कि 3 दिन की छुट्टी है तो मैं शिमला वगैरह घूम के आ जाऊँगा बाइक से ही। एक साइड से 350 किलोमीटर के आसपास पड़ता शिमला, चले जाते घूम आते, रेस्ट करते करते पहुंच जाते। जल्दबाजी थी नहीं, लेकिन फिर ये हुआ कि उधर की साइड मौसम भी सही नहीं चल रहा, बारिश वारिश का टाइम चल रहा है, तो इस चक्कर में मैं वहाँ ना जाके जन्माष्टमी पड़ गई, तो मैं जन्माष्टमी में मथुरा चला गया। मैंने कहा चलो ये एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था। अभी मैं सोच रहा हूँ एक बार वैष्णो देवी होके आ जाऊँ, लेकिन वो बाइक से ना जाके मैं ट्रेन से जाऊँ। काफ़ी दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए मुझे वैष्णो देवी गए हुए। पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं हर महीने जाता था वैष्णो देवी। ये देखो बच्चा बैठा हुआ है मासूम सा इधर ही देख रहा है कि भाई कर क्या रहा है, फ़ोन लगा के मुझे ही देखे जा रहा है, मुझे ही देखे जा रहा है। चलो भाई, तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ शालीमार गार्डन। ये है कुछ लोकेशन, ये देखो टाइम हो रहा है दिन के 12 बज रहे हैं अभी। और आज मंडे है यार, फिर से वही ऑफिस, पता नहीं क्यों 3 दिन की छुट्टी के बाद ना ये ऑफिस में काम करने का मन ही नहीं करता। सेम वही काम, रोज़ का रोज़, रोज़ का रोज़। अब ऑफिस वगैरह बहुत बोरियत लगता है, प्लस क्या है वर्क फ्रॉम होम है। मंडे तो सबसे बुरा लगता है, फ्राइडे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मंडे को लॉगिन करना होता है छुट्टी के बाद, और फ्राइडे के बाद छुट्टी होती है। अब छुट्टी में भी यार क्या ही करना होता है, कुछ नहीं है। कल मैं सोचा था मैच खेलने जाऊंगा सुबह के टाइम, कल मैच था, लेकिन वहाँ भी नहीं जा पाया, सुबह नींद ही नहीं खुली मेरी। नहीं तो कल मैं मैच खेल के आ जाता। हाँ, कोई नहीं, अब एक और ट्रिप का प्लान करते हैं, कहीं चलते हैं, आसपास ही चलेंगे, देखते हैं कहाँ जाना होता है। आसपास का देखो कुछ ऐसे कंफर्म है नहीं कि मैं आसपास ही जाऊँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बाइक ने साथ दिया ना, और दिमाग में आ गया मेरे कि मुझे जाना है, तो फिर मैं कहीं भी जा सकता हूँ, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता फिर तो मैं घूमूंगा भी, आप लोग को भी घुमाऊंगा। बाकी देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ का ब्लॉग बनाते हैं। बाकी यार यही था कुछ एक्सपीरियंस मथुरा राइड का। राइड बहुत अच्छी थी, आप लोग भी जाओ, मज़ा आएगा। और मैं गया था फरीदाबाद वाले हाईवे से, क्योंकि वहाँ पे टोल टैक्स नहीं लगता है। थोड़ा सा है, बीच में पैचेस वगैरह आते हैं, हाईवे उतना अच्छा नहीं है। वैसे हाईवे नो डाउट, लेकिन कहीं कहीं तो होता ही है, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं बेकार हाईवे, कहीं कहीं जैसे बारिश वगैरह हो जाती है रोड ख़राब नहीं हो जाती, कहीं कहीं तो वैसा सीन है। और वहाँ पे थोड़ा बीच में काम भी चल रहा था, फ्लाईओवर वगैरह बन रहा था। तो लेकिन ये है कि फिर भी मैं पहुँच गया वहाँ पर टाइम से ना, हाईवे अच्छा ही था। आप ताज एक्सप्रेस वे से जाओगे तो उसमें क्या है कि बाइक का भी टोल लगता है, तो मैंने कहा चलो यार रास्ता जब सेम ही है, डिस्टेंस उतना ही पड़ना है, तो इस रास्ते से ही चलेंगे हम। तो इसलिए मैं उसी वाले रास्ते से गया था, ताज एक्सप्रेस वे से नहीं गया था। बाकी देखते हैं, अब कभी जाना होगा उधर की साइड तो इस बार ताज एक्सप्रेस वे से ही चलेंगे। अब कहाँ जाना होगा उस साइड, अब वो मुझे नहीं पता, और कब जाना होगा वो भी नहीं पता, लेकिन करेंगे कोई ट्रिप प्लान, क्योंकि आप लोग को घुमाना भी तो है, आप लोग को दिखाना भी तो है।
तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग, यही था मेरा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मथुरा राइड का टीवीएस स्पोर्ट्स पे। तो आप लोग जाना चाहते हो, आप लोग के पास टीवीएस स्पोर्ट्स है तो बिल्कुल जाना भाई। तो मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।